आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल एम क्लासेज पर। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस वीडियो के अंदर जैक बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास बच्चों आपका होने वाला है 12th। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स का बच्चों ये वन शॉर्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर से जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बच्चों एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। और साथ के साथ क्लासों का अपडेट पाने के लिए, क्लासों का पीडीएफ पाने के लिए ये हमारा ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। या बच्चों फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों एग्जाम से पहले आपकी धाकड़ तैयारी करवाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि निम्न का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। बच्चों चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ये दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं और इन्हीं के अंदर से बच्चों 1 नंबर का जो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो मान के चलिए चारों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपका यहां से फंसने वाला है। आप सभी ने मॉडल पेपर तो देख लिया होगा, उसका सॉल्यूशन बच्चों आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी सॉल्यूशन हमने करवा दिया है, आप जाकर देख सकते हो। तो आपने देखा होगा 2 क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव, तो एक क्वेश्चन बच्चों यहां से आपका ऑब्जेक्टिव 101% आपका फंसेगा। तो इन 4 क्वेश्चनों को बच्चों करने के लिए आपको सबसे पहले इस टेबल को समझना होगा। देखिए इस टेबल में क्या है, ये आपके इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का क्या हो आपका x हो, तो याद रखिएगा जब फंक्शन साइन इनवर्स का होगा और अंदर माइनस होगा तो माइनस क्या आ जाएगा, इसमें से बाहर आ जाएगा। और जो साइन इनवर्स होता है उसका जो रेंज होता है वो यहां पर जो क्लोज ब्रैकेट है माइनस का π/2 से π/2 होता है। यदि बात की जाए टेन इनवर्स की तो इसमें माइनस x होगा तो इसके अंदर से भी माइनस बाहर आ जाएगा। कोसेक इनवर्स माइनस x होगा तो इसके अंदर से भी माइनस बाहर आ जाएगा। बच्चों ये मैंने इनकी क्या है रेंज लिख रखी है, लेकिन आपको याद रहे कोस इनवर्स माइनस x हो, यानी कि कोस इनवर्स के अंदर क्या हो आपका माइनस हो, तो इसमें से माइनस बाहर नहीं आएगा, ये रूल है। इसमें क्या होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x बन जाता है। उसी प्रकार सेक इनवर्स में भी इसी प्रकार पाई माइनस होने वाला है और कोट इनवर्स में भी पाई माइनस होने वाला है। तो कोस सेक और कोट में आप पाई में से माइनस कर कर लिखोगे, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो बच्चों सॉल्यूशन ध्यान से समझते हुए चलना। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है, इसको हम मान लेते हैं, तो सपोज कर लेते हैं, नहीं माना हिंदी में देख लीजिए। दोनों ही मीडियम के बच्चे हो आप, हो सकता है आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के, दोनों के लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इसको आप x बराबर मान सकते हो साइन इनवर्स माइनस का 1/√2। आप सभी ने रूल पढ़ा है कि जब साइन इनवर्स के अंदर क्या होगा बाबू माइनस होगा तो माइनस आपका कहाँ आ जाएगा, बाहर आपका आ जाएगा। तो आप यहां से कह सकते हो यहां से आपका माइनस बाहर आ जाएगा 1/√2। अब देखिए ये साइन इनवर्स है, ये 1/√2 है, आपको साइन इनवर्स को हटाना है तो अंदर आपको क्या बनाना होगा भाई, साइन बनाना होगा, जिससे साइन इनवर्स हट जाएगा। तो 1/√2 आप सोचिए किसका मान होता है साइन में, तो आप कहोगे गुरुजी ये तो हमारा साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 हो जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हो साइन इनवर्स, यहां आ जाएगा आपका साइन 45 को आप लिख सकते हो π/4। तो साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा x बराबर में π/4
4। तो ये आपका x का मान निकल कर आ गया। और आप सभी को पता है साइन इनवर्स x में जो x की जो रेंज होती है ना प्यारे बच्चों, वो माइनस की π/2 से क्या होती है, प्लस की π/2 होती है। और ये कितना है आपका, माइनस का π/4। तो कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर आ रहा है। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, यानी कि आपके मुख्य मान हो जाएगा। तो ये था आपके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देख लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका, कोस इनवर्स माइनस का 1/2। तो देखिए, तो सपोज मतलब प्यारे बच्चों माना x बराबर में क्या है, देख सकते हो आप, कोस इनवर्स माइनस का 1/2। अब देखिए कोस इनवर्स आ चुका है। और बच्चों हमने पढ़ा है कि कोस इनवर्स माइनस एक्स में तो हम लिख सकते हैं पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स। तो हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स माइनस एक्स जब होता है तो उसको पाई में से हम घटाकर लिख देते हैं। तो यहां भी हमें ऐसा ही करना है प्यारे बच्चों, x बराबर पाई माइनस का कोस इनवर्स। यहाँ x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है आपका 1/2। तो यहाँ पर 1/2 आप रख दीजिए। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, x बराबर पाई माइनस, अब देखिए हमें इस कोस इनवर्स को यहां से काटना है, ठीक है। तो हमें अंदर क्या चाहिए, कोस चाहिए। तो 1/2 यानी 1/2 कोस में किसका वैल्यू होता है, पहले आप ये सोचिए। तो आप कहोगे गुरुजी ये तो हमारा 16 डिग्री का वैल्यू होता है, क्योंकि कोस जो होता है 16 उसका वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। और कोस 16 डिग्री को हम रेडियन में लिख सकते हैं π/3। अब आपका कोस इनवर्स और कोस आपका हट जाएगा, तो यहां से पाई माइनस का π/3 बन जाएगा। आप एलसीएम लोगे तो 3 पाई माइनस का π/3 और यहां से आप लेस करते हो तो 2π/3 आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों आंसर तो आ गया, लेकिन आपको पहले कोस इनवर्स एक्स की रेंज पता होना चाहिए। क्या इसी रेंज में ये मान निकल कर आ रहा है क्या। देखिए π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। 60 का मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो ये आपका होने वाला है 120 डिग्री। तो देखिए जो कोस इनवर्स की जो रेंज होती है ना, वो आपकी होती है 0 से लेकर 180 के बीच में। तो जो आपका 120 डिग्री है वो 0 और 180 के बीच में ही तो है। तो जो आपका x का वैल्यू आने वाला है मुख्य मान, वो आपका 2π/3 हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो आपको डालना है थर्ड, आपको सपोज पहले आपको मानना है, माना तो x इक्वल टू आप क्या मानोगे, tan इनवर्स माइनस का 1। फिर आप देखिए बच्चों, जब tan इनवर्स के अंदर माइनस का x होता है तो माइनस का है बाहर आ जाता है। तो इस फॉर्मूले को आप लिख दीजिए, tan इनवर्स माइनस का x माइनस आपका बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका माइनस तो बाहर आ गया, tan इनवर्स आपका 1 हो जाएगा। अब आपको tan इनवर्स हटाना है तो यहाँ पर आपको tan लाना होगा। तो यहाँ पर 1 है, तो tan में देखिए किस एंगल पर tan की वैल्यू 1 होती है। तो आप कहोगे गुरुजी 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री पर 1 वैल्यू होती है। तो x इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स। अब देखिए आप tan 45 को रेडियन में लिख सकते हो π/4। तो tan इनवर्स से और tan आपस में हट जाएंगे तो आपका माइनस का क्या आ जाएगा, π/4। ये तो x का मान निकल कर आया है, लेकिन अब आपको रेंज देखनी पड़ेगी tan इनवर्स की। यदि रेंज में ये मान आ रहा है तो फिर ये मान आपका बिल्कुल सही मान है। तो देखिए tan इनवर्स जो x है ना, उसकी जो रेंज होती है वो -90 से +90 तक होती है। याद रहिए छोटा ब्रैकेट है। तो देख सकते हो ये आपका माइनस का 45 है, यानी कि -90 और आपका +90 के बीच में मान होने वाला है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है sec इनवर्स 2/3। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो आपको सबसे पहले डालना है फोर्थ क्वेश्चन, सपोज ये आपने माना है x के इक्वल टू आपने मान लिया sec इनवर्स 2/√3। बच्चों प्लस में है, माइनस का कोई चक्कर है ही नहीं, तो चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। अब देखिए sec इनवर्स है 2 बाई क्या है, √3 है। तो आप बताइए 2/√3 sec
सेक में किस एंगल पर वैल्यू होती है, ये आपको सोचना है। देखिए सेक जो होता है ना वो कोस का क्या होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो कोस जो आपका है 30 डिग्री, कितना भाई 30 डिग्री जो वैल्यू होता है वो √3 क्या होता है 2 होता है। अब ये सेक है यानी कि फिर पलटा है आपने, तो ये किसका वैल्यू बन जाएगा, सेक 30 का ये वैल्यू बन जाएगा। और सेक 30 को हम रेडियन में लिख सकते हैं π/6। तो यहां से आपका सेक इनवर्स और सेक आपस में हट जाएगा, तो आपका तो x का मान आपका π/6 हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों, क्या ये जो वैल्यू निकल कर आई है x की या रेंज में है या फिर नहीं है। तो देख सकते हो आप, जो सेक इनवर्स x होता है उसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई यानी कि 0 से 180 डिग्री के बीच में होती है, और माइनस का π/2 इसमें से घटाना है, मतलब इसमें 90 काउंट नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हो π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो ये कहाँ है, रेंज में ही है, तो x का मान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की। आप सभी से पूछ रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फ्लोइंग, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये तीनों ही क्वेश्चन जैसा हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया उसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप सोल्व कैसे करोगे, तो ये है आपके आंसर सेकंड का फर्स्ट। तो गिवन डाटा क्या आपको दिया हुआ है, दिया गया है, इतना आपको लिखना है। तो क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। देखिए यहां तो माइनस है नहीं, ठीक है, कोस इनवर्स के अंदर माइनस है, और हम सभी ने पढ़ा है कि जब कोस इनवर्स माइनस x होता है तो पाई माइनस का कोस इनवर्स x किया जाता है। और बात की जाए साइन इनवर्स के अंदर जब माइनस होता है तो माइनस क्या आ जाता है भाई, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर तो आपका tan इनवर्स 1 रहेगा, यहाँ आपका पाई माइनस का कोस इनवर्स x का वैल्यू कितना है 1/2, इसके अंदर से माइनस आपका बाहर आ जाएगा 1/2। अब आगे देखिए, तो tan इनवर्स, अब एक देखिए किसका वैल्यू होता है tan में, तो आप क्या होगा tan π/4 का होता है सर जी। तो tan π/4 हमने जमा दिया, प्लस में पाई माइनस का कोस इनवर्स, तो 1/2 किसका वैल्यू होता है कोस में 60 का होता है, 60 को हम लिख सकते हैं π/3 माइनस का साइन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन 30 का, यानी कि साइन π/6। अब आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, यहां से आपका π/4 आएगा, प्लस का पाई आएगा, माइनस का π/3 आ जाएगा, और वहां से आपका 6 आ जाएगा। अब आपको लेना है इसका एलसीएम। तो देखिए एलसीएम आप कैसे लोगे, 4, 3 और 6 का एलसीएम आ गया 12, ठीक है। 4 का डिवाइड दिया आपने 12 में तो 3 बार गया, 3 आपका पाई सेकंड होगा तो 3 पाई, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, यहाँ आपका आ जाएगा 12 पाई, यहाँ आपका आ जाएगा 4 पाई, यहाँ आ जाएगा आपका 2 पाई, राइट। अब देखिए आगे ऐड कीजिए, 3 पाई और 12 पाई आपका हो जाएगा 15 पाई माइनस का 6 π/12। आप लेस करते हो यहाँ से तो आपको मिलेगा 9 π/12। तो यहाँ से देखिए आप इसको ना 3 के टेबल से काट सकते हो, 3 तिया 9 और 3 चौके 4, यानी कि आपका 3 π/4 इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है tan इनवर्स √3 माइनस का सेक इनवर्स माइनस का 2, इसका आपको वैल्यू निकाल कर बताना है। तो देखिए इसको आप कैसे करोगे, तो गिवन डाटा, तो आपको दिया हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस का सेक इनवर्स माइनस का 2। अब देखिए देखो tan इनवर्स में तो माइनस है नहीं, बढ़िया काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सेक इनवर्स के अंदर क्या है माइनस, और हमने पढ़ा है कि सेक इनवर्स जब माइनस का x होता है तो इसको हम लिखते हैं पाई माइनस का सेक इनवर्स x। तो लिखिए, तो tan इनवर्स √3
माइनस आपको देखिए बाहर चल रहा है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, पाई माइनस का सेक इनवर्स, एक्स का वैल्यू कितना है 2। आगे ध्यान दीजिए, टेन इनवर्स रूट 3, माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का पाई, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, सेक इनवर्स आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टेन इनवर्स रूट 3 है, तो रूट 3 किसका वैल्यू होता है, तो आपके हो गए गुरुजी 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3, माइनस का पाई प्लस सेक इनवर्स 2 किसका वैल्यू होता है सेक में, ये आपको सोचना है। देखिए कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2, जस्ट इसका उल्टा ही तो होता है सेक, तो आप कह सकते हो भाई 60 डिग्री का होगा, और 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3। आगे ध्यान दीजिएगा, पाई बाई 3 यहां से मिलेगा, पाई यहां से मिलेगा, पाई बाई 3 वहां से मिल जाएगा। अब देखिए आप इसको ऐड कीजिए भाई, ऐड कैसे करोगे भाई, आप एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट ही, तो यहाँ 3 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से पाई माइनस का 3 पाई प्लस का पाई, देखिए पाई में पाई जुड़ा तो आपका 2 पाई और माइनस का 3 पाई बाई आपका 3, लेस करते हो तो यहाँ से आपका माइनस का पाई आ जाएगा, बाई 3 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ऐसे बच्चों इस क्वेश्चन को करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड क्वेश्चन की। आपसे पूछा है कि टेन इनवर्स रूट 3 माइनस का कोट इनवर्स माइनस का रूट 3 का वैल्यू बताओ। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे पहले लिखना है आपको गिवन डाटा। तो आपको दिया हुआ है टेन इनवर्स रूट 3 माइनस का कोट इनवर्स माइनस का रूट 3। तो देखिए टेन के अंदर तो माइनस है नहीं, कोट के अंदर माइनस है। हमने सीखा है कि जब भी कोट इनवर्स के अंदर माइनस एक्स होगा तो इसको हम पाई माइनस का कोट इनवर्स क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे। तो देखिए टेन इनवर्स रूट 3 माइनस बाहर है, पाई माइनस का कोट इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना है रूट 3। देखिए टेन इनवर्स रूट 3 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का पाई प्लस का कोट इनवर्स रूट का 3। तो टेन इनवर्स रूट 3 किसका वैल्यू होता है टेन 60 का, यानी कि पाई बाई 3 माइनस का पाई प्लस कोट इनवर्स रूट 3 किसका वैल्यू होता है कोट के अंदर, ये आपको बताना है। देखिए भैया टेन 30 का मान होता है 1/√3, टेन का उल्टा ही तो है कोट, तो ये भी आपका 30 का होने वाला है, यानी कि 30 को आप लिखोगे पाई बाई 6। तो देख सकते हो टेन से टेन हट जाएगा, आपका पाई बाई 3 आएगा, माइनस का पाई प्लस में पाई बाई 6 हो जाएगा। आप इसका एलसीएम वगैरह लीजिएगा, तो अभी बच्चों एलसीएम लेंगे हम इसका, तो 6 एलसीएम आएगा, 2 पाई माइनस का 6 पाई प्लस में पाई हो जाएगा, 2 पाई और पाई ऐड होकर 3 पाई बन जाएगा, माइनस का 6 पाई बाई 6 हो जाएगा। लेस करते हैं तो माइनस का 3 पाई बाई 6 आ जाएगा, 3 के टेबल से कटेगा 2 बार भैया, माइनस का पाई बाई 2 आंसर निकल कर आ जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को करना था। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों हमसे क्या करवा रहा है, प्रूव दिस फॉलोइंग, यानी सिद्ध कीजिए। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चनों को हमें सिद्ध कर कर बताना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को हम सिद्ध कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, दिया हुआ है तो लिखिए गिवन डाटा। क्या डाटा आपको दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 2 साइन इनवर्स x, ये आपको दिया हुआ है, राइट। देखिए सबसे पहले आप क्या ले लीजिए, LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड, राइट। अब देखिए तो LHS आपने लिया तो LHS आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आपको ना गौर यहां फरमाना, यहां आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। देखिए यहां पर ये साइन है ना, यहां पर साइन इनवर्स एक्स है, तो फिर आपको एक्स का मान यहां पर साइन थीटा रखना है। इसी सवाल में एक सवाल और बन सकता है, यदि यहां पर कोस इनवर्स एक्स होता, सेम यही क्वेश्चन होता, तो फिर आप एक्स के स्थान पर रखते कोस थीटा,
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साइन इनवर्स है बराबर में तो फिर आपको साइन थीटा रखना है x के स्थान पर। तो रखिए, तो लिखना है माना x बराबर में साइन थीटा, तो यहां से थीटा का मान कितना आ जाएगा भाई, साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो LHS बराबर साइन इनवर्स 2x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो LHS बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब देखिए ये आपकी क्या बन गई भाई, स्वर समीका बन जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक में, राइट। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो LHS बराबर में साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब देखिए रूट है स्क्वायर है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ कोस थीटा। तो याद कीजिए आप सभी ने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है भैया, 2 साइन थीटा कोस थीटा आपका फॉर्मूला होता है। तो LHS बराबर साइन इनवर्स यहां पर आपका होने वाला है साइन 2 थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन एक साथ आ गए तो बच्चों क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 2 थीटा, और थीटा का मान हमने पता है कितना है, साइन इनवर्स x है। तो 2 साइन इनवर्स x आपका हो जाएगा। यही आपका क्या है भैया, HP हैंड्स प्रूफ हो जाएगा। देख सकते हो यही आपको क्या है, सिद्ध करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। आपसे पूछ रहा है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, यानी कि आपको इसके बराबर इसको लाना है। चाहे तो बच्चों देखो मैंने उल्टा लिख दिया है, ये पहले आता ये बाद में आता तो ज्यादा बेटर होता, तो मैं इसको लूंगा बच्चों पहले, ये आपका हो जाएगा RHS। ये ऐसे भी एग्जामिनर आपको ना घुमा सकता है भाई, हालांकि मैंने ना उल्टा लिया है लेकिन एग्जामिनर भी तो घुमा सकता है भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, तो आपको लिखना है गिवन डाटा। तो आपको दिया हुआ है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। तो आप लीजिए सवाल के अंदर LHS राइट हैंड साइड लेने पर, तो RHS हो जाएगा आपका cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। इतना करने के बाद अब देखिए आपको 3 cos इनवर्स x लाना है। 3 बच्चों आगे आया है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पर cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। जिस प्रकार बच्चों हमने पहला सवाल किया था इसमें हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बाहर क्या है आपका 2 है, इसीलिए हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाया। यहाँ बाहर कितना है 3 है, तो हम क्या बनाएंगे भैया, cos 3 थीटा का यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे। तो याद कीजिए आप सभी cos 3 थीटा का फॉर्मूला बच्चों में साइड में लिख कर समझा देता हूं, काम करना क्या है। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा होता है, ठीक है। यदि आप x के स्थान पर cos थीटा यहां रख देते हो तो आपका फॉर्मूला भाई बन जाएगा। तो बच्चों यही काम करना है। तो लिखना है माना, यानी कि सपोज x बराबर में cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से निकालते हैं तो हमें मिलेगी cos इनवर्स x, रख दीजिए RHS cos इनवर्स 4 cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर नहीं जो क्यूब है, याद रखिए क्यूब है ना, माइनस का 3 cos थीटा। तो देख सकते हो 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा आपका फॉर्मूला बन जाता है cos 3 थीटा का। तो यहाँ पर cos इनवर्स और क्या आ जाएगा cos 3 थीटा, cos इनवर्स से cos आपका हट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 3 थीटा, और थीटा का मान कितना है भैया, थीटा का मान है आपका cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x। बच्चों यही तो आपको लाना था, तो ये क्या है आपका LHS आ जाता है, ये हैंड्स प्रूफ, यही आपको सिद्ध करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें पूछ रहा है 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 की क्या है ये बराबर होगा, प्रूफ करना है भाई। तो देखिए इसको कैसे करोगे, तो ये आपका 3 है, आपको लिखना है सबसे पहले गिवन डाटा।
तो 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। तो सबसे पहले आप इसका LHS ले लीजिए। LHS लेने पर तो LHS आपका आएगा 2 साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करना है। देखिए भैया बराबर में ना आपको 10 इनवर्स लाना है, 10 इनवर्स लाना है, आगे 2 भी नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो। अब यहां आपका है साइन इनवर्स और आगे क्या है आपका 2 भी है। यदि आप इसको ना 10 में बदल लेते हो, 10 इनवर्स में इसको आप बदल लेते हो, तो देखिए आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 10 इनवर्स x का क्या होता है भैया, 10 इनवर्स 2x/1 माइनस का x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यदि आप कैसे भी कर साइन इनवर्स 3/5 को 10 इनवर्स के फॉर्म में बदल लेते हो तो हम फिर इस फॉर्मूले का यूज करके इसका बच्चों आंसर हम ला सकते हैं। तो आप सभी ने सीखा भी होगा, नहीं सीखा तो बच्चों मैं आज आपको सिखा ही देता हूं कि साइन इनवर्स हो, कोस इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों ना हो, यदि आपको उसका दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए उस फंक्शन की सहायता से, तो आप हमेशा यूज करोगे पाइथागोरस प्रमेय का, यानी कि आप राइट एंगल का यूज कर आप उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे देखिए ध्यान से। मान लेते हैं कि माना इसको हम x बराबर मान लेते हैं साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स इधर आपका आता है तो ये आपका बन जाएगा भाई साइन x बराबर 3/5। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। तो 3 आपका लंब है और ये आपका क्या है भाई, कर्ण है। आपको tan चाहिए, tan क्या होता है भाई, tan होता है लंब बटा में आधार। लंब तो है आपके पास, आधार नहीं है, लेकिन कर्ण तो है ना प्यारे बच्चों। तो लंब और कर्ण पता हो तो हम आधार निकाल सकते हैं। कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां आप क्या बनाओगे, एक राइट एंगल बना सकते हो। राइट एंगल का नाम रख दीजिए कुछ भी, ABC। कर्ण आपको पता है कितना है, 5 है, इसको आप एंगल मान के चलिए। तो लंब कितना है आपका, कोण के सामने 3 हो जाएगा। अब देखिए आपको BC निकालना है आधार। तो BC कैसे निकालोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। तो प्रमेय क्या कहती है भाई, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के इक्वल टू होता है। तो कर्ण कितना है आपका, 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है, 3 का स्क्वायर, और आधार आपको निकालना है, यानी कि आपको BC का मान भाई निकालना है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस में BC का स्क्वायर। अब देखिए आपको BC स्क्वायर क्या मिलेगा, 25 माइनस का 9। तो यहां से आप लेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 16 आपको मिल जाएगा। अब देखिए आप BC निकालोगे, स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, इस पर रूट आ जाएगा, और 16 का वर्गमूल होता है भैया 4। तो BC का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 4 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए अब आप आराम से यहां से tan थीटा निकाल सकते हो। तो tan थीटा, लेकिन हमने क्या माना है भाई, x के बराबर माना है, sin x माना है, तो इसको आप tan x मानो। tan x क्या होता है भाई, लंब बटा में आधार होता है। लंब कितना है आपका 3, आधार कितना है आपका 4। तो यहां से x निकालोगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स 3/4। तो आप क्या कर सकते हो, LHS में 2 तो आपका चल ही रहा है, जो साइन इनवर्स आपने इसको x माना है, इसको आपने x माना है, तो आप x के बराबर इस वाले मान को लेकर आ चुके हो। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर इस वाले मान की जगह आप इस वाले मान को रख सकते हो। तो आपको मिलेगा 2 tan इनवर्स 3/4। अब यहां आपका फॉर्मूला बन जाता है कौन सा, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस का x स्क्वायर। अब यहां पर देखिए आप tan इनवर्स x का वैल्यू कितना है, तो 2x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 3/4/1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। आगे देखिए tan इनवर्स, देखिए 2 से आपका 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6/4। यहां देख सकते हो 1 माइनस स्क्वायर करोगे तो 9, और यहां पर आपका 16 आ जाएगा।
आगे देखिए 10 इनवर्स 6/4, यहाँ से 16 माइनस का 9 अपॉन में 16, 10 इनवर्स 6/4 अपॉन में यहाँ से आपका 7 बचने वाला है, यहाँ से आपका 16 बच जाएगा। आगे देखिएगा, अब आप क्या करोगे भाई, इसका आप ऊपर इसको लेकर जाते हो तो 10 इनवर्स 6/4 इंटू 16/7 आपका हो जाएगा। अब आप इसको ना काट सकते हो, तो देखोगे आप ये 4 के टेबल से कटने वाला है 4 टाइम्स, कट गया। कटने के बाद आपको क्या मिला, 10 इनवर्स 6 का मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे तो 24 और बाई में 7 आपको मिलने वाला है। ये तो बच्चों आपको सिद्ध करना है HP, देख सकते हो यही आपको सिद्ध कर कर दिखाना है। तो ऐसे बच्चों इस सवाल को करना है। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर नंबर 2 जो है आपका इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक, उसका जो वन शॉट वीडियो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारा बच्चों मैंने करवा दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार विजिट किए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ के साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी भाई ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासों का अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।